जय हिंद दोस्तों। मैं अमित त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो हमारी भाई एसएससी जीडी या एसएससी ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं, जैसे अभी एसएससी ट्रेडमैन की का फिजिकल चल रहा है और एसएससी जीडी का इसके बाद फिजिकल होने वाला है। तो आप फिजिकल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपने फिजिकल की तैयारी की है। जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे मित्र किसी भी पैरामिलिट्री या आर्मी में जाना चाहते हैं, उनकी फिजिकल के बारे में उनको पता होता है, वो फिजिकल अच्छा करते हैं। अगर फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं या कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं अभी आज को मेडिकल के बारे में बताने आया हूँ। तो जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, आप रिटन दे चुके हैं, आप फिजिकल दे चुके हैं, तब आती है बारी मेडिकल की। आपको मेडिकल के लिए कॉल लेटर आएगा, तो आप तैयार होके जा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपना चेकअप करा सकते हैं, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहीं आपको ऐसी समस्याएं तो नहीं आने वाली हैं जिससे आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएं। अगर कोई ऐसी समस्याएं आने वाली हैं तो आप पहले से सतर्क होकर उसका कोई सल्यूशन निकाल के आप जा सकते हैं। अगर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उसका सल्यूशन है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पहले अवेयरनेस रखना होगा, आपको ध्यान देना होगा आपकी परेशानियों को। तो हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक एक चीज़ों की बात करेंगे। तो जब सबसे पहले हम मेडिकल के लिए जाते हैं, तो जब सब कुछ हमारा शुरू होता है तो सबसे पहले हमारी आई टेस्ट होता है। हम आँखों के टेस्ट के बारे में आज बात करेंगे कि हमारे आँखों के टेस्ट में क्या क्या टेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पे बात करेंगे जिससे डिटेल में बात की जा सके, और किसी को उस पार्टिकुलर चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर सकता है। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं आपकी पूरी मदद कर सकूं, जिससे आप आके हमारे साथ ड्यूटी ज्वाइन करें और देश की सेवा करने में मदद करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने आई टेस्ट के बारे में। हमारा आई टेस्ट शुरू होता है आँखों से। सबसे पहले डॉक्टर हमारे आँखों को देखता है। तो आप अपने आँखों को आप खुद भी देख सकते हैं या अपने मित्र या अपने दोस्त से दिखा सकते हैं कि आपके आँखों की पुतलियों पर कोई धब्बा, कोई दाग, कोई निशान तो नहीं है। अगर कोई ऐसा निशान या धब्बा पाया जाता है तो आप अपने आसपास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आई स्पेशलिस्ट से आँख चेक कराइए। अगर वो कहते हैं कि आपकी आंखें पूरी तरह ठीक है, ये धब्बा या निशान से आपकी आंखों की रोशनी पे कोई असर नहीं आ रहा है, तब कोई बात नहीं, उनसे एक डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और साथ में रखिए। आप मेडिकल के टाइम उसको लेके जाइएगा। अगर उस निशान से कोई समस्या आने वाली है तो उसका ट्रीटमेंट उनसे पूछिए और उस ट्रीटमेंट को कराइए। नंबर 2 आता है उसका पुतलियों का रोटेशन। तो रोटेशन करने के लिए किसी एक पेंसिल या पेन की एक पीक पॉइंट पे बोलते हैं डॉक्टर कि आप देखिए। उस पॉइंट को देखने के बाद उसको चारों तरफ ऐसे आपके चेहरे के आसपास घुमाते हैं और बोलते हैं बिना गर्दन घुमाए आपको आंखों को रोटेट करना है। बिना गर्दन घुमाए ऐसे आपको आंखों को चारों तरफ रोटेट करना होता है, जिससे पता चलता है कि आपकी आंखों की पुतलियाँ चारों तरफ रोटेट होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन इसमें गर्दन नहीं हिलाते हैं। अगर आप गर्दन हिलाएंगे तो फिर वही फौज अपनी अपनी तरीके से बात करेगी। तो इसलिए ऐसा कुछ बेवकूफ़ी ना करें वहाँ जाके कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े और फौज को अपना रुख दिखाना पड़े। तो आप शांति से अपनी गर्दन को सीधा रखें और अपनी सिर्फ और सिर्फ पुतलियों को, जो पुतलियाँ हैं उसको राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे जैसे भी रोटेट करने के लिए बोला जाए, जितना आपको कहा जाए उतना करिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई होइए। तो अगर आपकी आंखें रोटेट नहीं हो रही हैं, अगर किसी कारण से किसी मित्र, हमारे किसी भाई की आंखें रोटेट होने में परेशानी हो रही है या उसकी पुतलियाँ तिरछी हैं, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। आखिर अगर पुतलियाँ रोटेट नहीं हो रही हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करके उसको ठीक किया जा सकता है। 1 महीना 1.5 महीना की फिजियोथेरेपी में डॉक्टर आपको आँखों का रोटेट करना शुरू करा देंगे और उससे आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पुतलियाँ तिरछी हैं, जिससे आप कहीं और देखते हैं, लगता है आप कहीं और देख रहे हैं और आपको दिखाई कहीं और देता है, तो आप
मेहनत मत करिए, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिर्फ इसी बेसिस पे। नंबर आता है 3 नंबर पे आता है डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन और नियर विजन आपने काफ़ी बार चेक कराया होगा। तो डिस्टेंस विजन नियर विजन में बहुत कम लोगों को दिक्कत होती है। कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा मोबाइल देखने से, ज़्यादा कंप्यूटर देखने से, ज़्यादा पढ़ाई करने से या किसी और कारण से ही हमारी आंखों की रोशनी के पावर में कमी आ जाती है, जिससे हमें दूर की चीज़ें या नज़दीक की चीज़ें कम दिखाई देने लगती हैं। तो उसके लिए हमें आंखों को एक किसी भी आई स्पेशलिस्ट से चेक करा देना। अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आपको पढ़ाई करते समय, मोबाइल देखते समय आंखों से पानी गिर रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है या कोई और समस्या आ रही है, तो आप चेकअप करा के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो बिना चश्मे के ही आपका काम चल सकता है, नहीं तो आपको चश्मा लगा देगा, जिससे आप मेडिकल क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिस्टेंस विजन होता कैसा है और इसको पढ़ते कैसे हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा डिस्टेंस विजन के बारे में, और इसको कितनी दूरी से करते हैं, नापते हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जी दोस्तों, तो ये था आपका डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन जो कि 6x6 होना चाहिए, यानी 6 मीटर से आपको पढ़ना है। तो 6 मीटर की दूरी से आप पढ़ के अपना टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और साइन मार्क कई प्रकार के हैं। तो आपको जो आसानी हो पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में आसानी है तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे हिंदी पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अगर आप आसानी से इंग्लिश पढ़ ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने दिया जाएगा। आप दोनों भाषाओं पढ़ने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप साइन मार्क बता देंगे तो वो साइन सी बना होगा, ये इसका राइट मुंह खुला है, लेफ्ट मुंह खुला है, ऊपर खुला है, नीचे खुला है, आपको साइन दिखाएंगे और आपको आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट ले लिया जाएगा। अगर आप डिस्टेंस विजन क्वालिफाई हो जाते हैं तो बात आती है नियर विजन की। नियर विजन जो कि ये चार्ट की तरह होता है। देखिए ऐसे चार्ट होगा या बॉक्स होगा। ये देखिए जो मेरे हाथ में है, इस प्रकार का चार्ट है। इस चार्ट से नियर विजन टेस्ट किया जाता है। चार्ट होता है या तो फिर एक बॉक्स होता है छोटा सा, उसमें लाइटिंग होती है, या बिना लाइटिंग के भी रहेगा तो वो आपको दिखाया जाएगा। उस पर सबसे छोटी ये देखिए इस प्रकार का होता है। आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की आप ले सकते हैं, और ऐसे बुक भी मार्केट में मिल जाता है तो आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। या अगर आपकी आंखें अच्छी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकते हैं, आप बुक आराम से पढ़ सकते हैं, तो इसको भी पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। इसमें लिखा है N/6, N/8, N/10, तो आपको सबसे ऊपर वाली चीज़ें आराम से पढ़नी आनी चाहिए, यानी N/6। अगर आप N/6 आराम से पढ़ ले रहे हैं तो आपकी आंखें ठीक है और आपको कोई परेशानी नहीं है, और आप आराम से अपना टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये रही। इसके बाद आती है कलर टेस्टिंग की। कलर टेस्टिंग में मैं आपको कुछ साइन दिखाता हूँ। उस साइन में कुछ में आपको नंबर्स होंगे, जो नंबर्स आपको काउंट करने होंगे। अगर नंबर्स आप पढ़ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, तो द बेस्ट है आपके लिए। कलर विजन कंपलसरी है। तो आप कलर विजन में पहले आपको से कलर पूछा जाएगा कि कौन सा कलर कहाँ है। अगर वो बताते हैं तो आपको उस गोले में पूछा जाएगा कि इसमें कितना नंबर लिखा हुआ है। नंबर आप बता देते हैं तो आपको पूछा जाएगा एक इसमें लकीर बनी हुई है, वो कहाँ से कहाँ जा रही है, आप उसमें उंगली या पेन घुमा के दिखाइए। तो आप घुमा के दिखाएंगे, और इस प्रकार अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो आप आसानी से अपना क्वालिफाई हो सकते हैं कलर विजन में। तो अगर आपका टेस्ट, आपकी आई टेस्टिंग हो गई, आपका पहले पुतलियाँ चेक कर दी गई, रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है, आपका डिस्टेंस विजन चेक हो गया, आपका नियर विजन चेक हो गया, और आपका कलर विजन चेक हो गया, तो फिर आप
कि आई टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। हाँ, किसी को कोई ऐसा बंदा है जिसको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो दोस्त इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अब पहले कलर विजन वालों को भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन अब कुछ दिन पहले से जो गाइडलाइन आई है उसमें कलर विजन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब कलर विजन ऐसी परेशानी है जो माँ बाप से बच्चों को मिलती है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये माँ से बच्चे को प्राप्त होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आप भर्ती कभी मत नहीं देख सकते हैं, आप कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आप परेशान मत होइए, आप कहीं और ट्राई करिए, आप इससे अच्छी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर विजन नहीं है तो आप इसमें अच्छे ट्राई करिए, क्योंकि इस बार की वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार भर्ती चल रही है। तो आप लोग मेहनत करिए। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपकी मेडिकल की हर एक जानकारी के बारे में। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जिससे मैं आपको आसानी से उस बारे में अपने डॉक्टर से या अपने आसपास के लोगों से जो मेडिकल में जाते हैं बात करके आपको वो जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। और जिससे आप अपनी परेशानी जो अभी आपके पास थोड़ा समय है उसमें दूर किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम फिजियोथेरेपी से या प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जो समस्याएं परमानेंट हैं उसको तो हम सुधार नहीं कर सकते, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन बहुत सी परेशानियों का हम ऑपरेशन से या फिजियोथेरेपी से या टेस्ट के माध्यम से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम उसको आसानी से सुधार करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे कि आप अच्छी से अच्छी मेडिकल टेस्ट दें और आप क्वालिफाई हो कि हमारे साथ आके पैरामिलिट्री ज्वाइन करें और हमारे दोस्तों की तरह, हमारे भाइयों की तरह देश की सेवा करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो इस तरह दोस्तों मैं आपके साथ जुड़ा हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो आप मुझे भी सपोर्ट करें थोड़ा, जिससे मैं ऑफिस टाइम के बाद वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ अपने रेस्ट टाइम में। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप खुद को और अपने दोस्तों को ये सारी सुविधाओं का लाभ दिला सकें, जिससे आप और आपका दोस्त दोनों ही अच्छे से सेलेक्ट हो सकें और अपना मेडिकल क्वालिफाई हो सकें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी नई वीडियो में। और इसके आगे का प्रोसेस जो है किसी और शरीर के पार्ट का जिसका मेडिकल होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आप किस पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट करेंगे हमको, तो मैं बता दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को सॉल्व करने का उपाय बता दूंगा। अभी आपके पास 1-1.5 महीना 2 महीने का समय है, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे मैसेज करें और फिर उस फिजियोथेरेपी या उस ट्रीटमेंट को लेके और मेडिकल के लिए फिट हों और अपना मेडिकल कंप्लीट कराएं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।